पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। या भावना में शुरू करो भजन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुंदर भजन। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। स्वधर्मपि चावेक्ष्यं न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मादि युद्धाश्रयो नक्षत्रियस्य न विद्यते। मोह का प्रकरण समाप्त किया हम। भगवान ने विवेक समझाया अर्जुन को, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या सत्य है क्या असत है। शरीर रॉन्ग, आत्मा राइट। शरीर नाशवंत, मर जाएगा, आत्मा नहीं मरेगा, हम आत्मा है। ये विवेक समझाया उन्होंने उसका मोह नष्ट करने। और अभी जो प्रकरण शुरू हुआ, अर्जुन का जो दूसरा भय था, मुझे पाप लगा तो ऐसा घोर कर्म करने में आप मुझे घसीट रहे हो। कर्मयोग तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, पहले श्लोक में ही अर्जुन कहता है इतनी बड़ी बात की कि यदि ज्ञान कर्म से बड़ा है
तो आप मुझे ये अघोर कर्म करने के अंदर क्यों घसीट रहे हो भगवान? बात सही थी उसकी। मुझे ज्ञानी बनने दो ना। मुझे क्यों कर्मयोग करने के लिए आप प्रवृत्त कर रहे हो? और कर्म भी कैसा? अपने परिवार को मारने का कर्म करने के लिए आप कह रहे हैं। और उसके लिए भगवान ने जो शुरू किया वो कर्मयोग, तीसरा अध्याय। तो वही बात यहाँ पर है। उसे कर्म करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं भगवान। तुझे पाप नहीं लगेगा। पाप क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तू स्वधर्म कर रहा है, इसके लिए पाप नहीं लगेगा। अभी ये स्वधर्म क्या है, इसके ऊपर हमने पिछली बार चर्चा की। मेरा धर्म, स्व यानी मैं, मेरा जो धर्म है, मेरा जो कर्तव्य है, धर्म यानी कर्तव्य, नटशेल में कहे तो धर्म यानी कर्तव्य, ड्यूटी। हम ये उसकी व्याख्या पकड़ के चलते हैं। हर एक व्यक्ति की एक ड्यूटी, जो जड़ है उसकी भी ड्यूटी, वो भी एक कर्तव्य करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी एक गुण है, प्रॉपर्टीज। हमने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हम पढ़ते थे, मेटल हैव प्रॉपर्टीज, केमिकल्स हैव प्रॉपर्टीज। जड़ को भी प्रॉपर्टी है, चैतन्य को भी प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी है, जो हमारे गुण है, वही हमारा धर्म है। हम करेंगे भी क्या? सूर्य प्रकाश दिए बिना करेगा भी क्या? हमारा जो गुण है, पहले तो वो समझना पड़ेगा। व्हाट इज माय इंट्रिंसिक कोर क्वालिटी? मैं कौन हूं? ये बहुत बड़ी चर्चा का हो सकता है इसके ऊपर। सूर्य का गुण तो हमने धर्म समझ लिया, अग्नि का समझ लिया, वर्षा का समझ लिया। मनुष्य तेरा क्या है गुण, तेरी क्या ड्यूटी है? ये बहुत बड़ा विषय हो सकता है एक चर्चा का। एज ए ह्यूमन, एज ए मनुष्य, हर एक पदार्थ की एक क्वालिटी है और हर एक पदार्थ का एक धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है, ये आज वो चर्चा हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। स्वधर्म भी चावेक्षम, अक्ष यानी आंख के सामने यदि आपका धर्म आ गया, न विकम्पी तुम अर्हसी, कंपन नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए उससे। एक बहुत बड़े सर्जन है जो ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, और यदि उनके हाथ कांपने लगे तो हार्ट ओपन करने के लिए अपना धर्म कैसे बजाएंगे, अपनी ड्यूटी कैसे करेंगे वो? वैसे ही एक सोल्जर है, युद्ध छिड़ गया है शत्रु पक्ष के साथ, हाथ में बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़ा हो, सामने से शत्रु आ रहा है, और यदि गोली चलाने से उसके हाथ कांपने लगे तो शत्रु मार डालेगा उसे। यही बात अर्जुन की थी यहाँ पर। युद्ध के मैदान में खड़ा है और अभी तो धर्म करने से, तेरा कर्म करने से विकम्पित न अर्हसि, डरना मत। हमारा जो भी धर्म, एक टीचर है, क्लास के सामने 50 बच्चे बैठे हैं और उनके सामने जाते ही पसीना छूटने लगे और कुछ बोल ना सके, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। हमें जो हमारा धर्म है, बिना कांपे, बिना डरे, आत्मविश्वास के साथ हमारा जो धर्म है, हमारा कर्म है, हमारी ड्यूटी, कर्तव्य, ये बजाना। ये श्लोक से शुरुआत करते हैं भगवान। ये प्रकरण बहुत ही छोटा प्रकरण है। हमें अपना धर्म करना चाहिए, हमारा कर्म करना चाहिए, हमारी ड्यूटी बजानी चाहिए। नहीं बजाएंगे तो क्या होगा? ये इस प्रकरण में कुछ 8-10 श्लोक, छोटे श्लोक है, बहुत छोटे श्लोक है, ज्यादा तत्व ज्ञान नहीं है। ये कर्म की ब्यूटी। जो सांख्य है उसमें तत्व ज्ञान है, आत्मा और शरीर के विषय में समझने के लिए हम इन डेप्थ उसमें जाते हैं, लेकिन कर्म के लिए समझने के लिए उतना डेप्थ नहीं। आज कोई व्यक्ति, बहुत सभी लोग तेज बुद्धिमत्ता नहीं होती है, बौद्धिक नहीं होते सब, सबके पास वैराग्य नहीं होता है। ज्ञान मार्ग से मोक्ष प्राप्त करने के लिए वैराग्य चाहिए। सांसारिक भोगों से अपने आप को दूर रखने के लिए अपने को एक स्ट्रॉन्ग बुद्धि चाहिए, जो निर्णय ले सके। ये भोग का मार्ग नहीं, योग के मार्ग पे हम चले। तो यदि कोई बौद्धिक ना हो तो, यदि किसी के अंदर वैराग्य ना हो तो उसके लिए कर्म योग सुगम है। अपना कर्तव्य करो निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से जब कर्तव्य करोगे आप, तब क्या होगा? आपको कर्म का बंधन नहीं लगेगा और ये आपको मोक्ष के प्रति ले जाएगा। कर्म करना सबसे आसान है। सुबह जाके शिवलिंग पर एक लोटा पानी चढ़ा दिया, इससे सरल और क्या है? कुछ नहीं करना।
गरीब को जाके 100 रुपया दिया, किसी को वड़ा पाव लेके दे दिया। बहुत लोग करते हैं। इससे सरल और धर्म क्या है? कुछ नहीं। रोज मुझे वचन दो, 1 घंटा भगवत गीता का अध्ययन करोगे, देखो कितना कठिन है आपके रूटीन में से समय निकालना, और वो भी ऐसे गहन विषय के ऊपर पढ़ना, ये आसान नहीं। ज्ञान मार्ग कठिन है, कर्म योग सुलभ। तो इसके लिए यहाँ से जो प्रकरण शुरू होता है वो कर्म योग के प्रकरण है। सांख्य योग के अंदर भगवान, तुझे पाप नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि तू स्वयं के लिए नहीं कर रहा। धर्म का अर्थ यही है, कर्तव्य ड्यूटी का अर्थ यही है कि हम अपनी इच्छा से नहीं करते। यदि इच्छा से करते हैं तो ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी समझ के करना मतलब इच्छा हो या ना हो, करना ही है, कंपल्सरी। दिस इज ड्यूटी, दिस इज कर्तव्य, दिस इज धर्म। एक विद्यार्थी है, ब्रह्मचर्य अवस्था में है, तो पढ़ाई करना तेरा धर्म है, ड्यूटी। अच्छा लगे ना लगे, करना ही है। तो ये हमारा वर्ण और आश्रम का धर्म निभाना, ये हमारा परम कर्तव्य है। और सभी लोग यदि ये करें तो विश्व वैकुंठ बन जाएगा। हमें स्वर्ग की कामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आनंद पृथ्वी पर ही निर्माण होगा यदि हम सब निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करें, तो अपनी ड्यूटी करें। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, तुझे पाप नहीं लगेगा। तू जो युद्ध करने खड़ा है वो युद्ध तूने नहीं मांगा है। तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म है, हर एक वर्ण का जो धर्म है उस प्रकार तेरा धर्म है कि युद्ध करना क्षत्रिय का। और यदि तेरा धर्म जो है वो तू कर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया जो भी कर्म से फल प्राप्त होगा वो तुझे बांधने वाला नहीं होगा। तू स्वयं के लिए नहीं कर रहा है। धर्म युद्ध, पहली बार आगे शब्द आएगा श्लोक में, धर्म संग्राम। तू धर्म युद्ध कर रहा है, तू अपनी ड्यूटी कर रहा है। गलत लोगों का विनाश करना, जो लोगों को त्रस्त कर रहे हैं, प्रजा को त्रस्त कर रहे हैं, ऐसे राजा का विनाश कर, ये धर्म है क्षत्रिय का। प्रजा का रक्षण करना ये धर्म है, और तू केवल तेरा धर्म बजा रहा है, इससे तुझे पाप नहीं लगेगा। तो तेरे मन से ये भय निकाल दे कि यदि मैं युद्ध करूंगा, स्वजनों की हत्या करूंगा, तो एक मुझे अपकीर्ति मिलेगी और दूसरा मुझे पाप लगेगा। तू केवल तेरा धर्म बजा रहा है। स्वधर्म भी चावेक्षम न विकम्पी तुम अर्हसि, धर्मादि युद्धाश्रेयो यत् क्षत्रियस्य विद्यते। क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, रक्षण करना। जब कोई आक्रमण करता है प्रजा के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, उनका रक्षण करना क्षत्रिय का धर्म है। और क्षत्रिय है तू, तेरे लिए ये जो कर्म है इससे ज्यादा श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है। हमारा कर्तव्य बजाना, इससे बड़ा हमारा कर्तव्य कुछ भी नहीं है। और क्षत्रिय के लिए जो युद्ध प्राप्त हुआ है तुझे, उस पर युद्ध करना इससे बड़ा श्रेयस्कर है ही नहीं। तो तू अपना स्वधर्म कर, स्वधर्म कर। 4 वर्ण और 4 आश्रम, इसके ऊपर हमने विचार किया पिछली बार। हमारे वर्ण और आश्रम, इसके मुताबिक जो हमारा रोल है वो बजाना, ये हमारी ड्यूटी है। बहुत निंदाएं हुई है भारत के वर्ण आश्रम के ऊपर, तो इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था। जब पॉपुलेशन वृद्धि प्राप्त कर रहा था, मनुष्य ज्यादा बढ़ रहे थे पृथ्वी के ऊपर, तो उसको नियम में रखने के लिए एक समाज व्यवस्था की आवश्यकता थी। घर के अंदर हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है, दरवाजे के ऊपर नियम नहीं लिखे हमने, ये घर के ये नियम है। क्यों? क्योंकि परिवार में कुछ लोग हैं जो आपसी समझ से हम अपने नियम बना सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। लेकिन 140 करोड़ का राष्ट्र, सबको यदि नियम से चलना है तो उसके लिए हमें एक निर्णय लेना होगा कि हम सब ऐसे जिएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आधार पर हम सब चलेंगे। एक मास, एक ग्रुप, इनको यदि प्रेम भाव से, सुलह से साथ में यदि जीना है तो हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। और ये जो नियम था वो हमारी समाज व्यवस्था।
मनुस्मृति में बहुत इसके ऊपर निंदा हुई है, लेकिन यदि हम साइकोलॉजिकली इसे सोचे तो ये 4 वर्ण है क्या? ये चारों वर्ण हमारी जो ज़रूरियत है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये पूर्ण करते हैं। जिसके पास बुद्धि प्रतिभा थी और साथ में सात्विक वृत्ति, उनको बौद्धिक काम दिया गया। आप अपनी इंटेलेक्ट का उपयोग करिए। टीचर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, ज्योतिष हुए, आध्यात्मिक गुरु हुए, ऋषि मुनि सब हो गए, ये पूरा ब्राह्मण वर्ग, ये सभी की हमें जरूरत है। एक हमारी बुद्धि के लिए और दूसरा उससे ऊपर जो आध्यात्मिकता है, मैं कौन हूं ये समझाने के लिए। ये मैं कौन हूं बहुत बड़ा प्रश्न है। ये हमारे अंदर अस्मिता जागृत करती है। ना हम पशु, ना हम पक्षी, हम मनुष्य। कई बार मैं कहता हूं, मैं पशु पक्षी नहीं, मैं मनुष्य हूं। आई शुड बिहेव एंड आई शुड लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। यहां से सिविलाइजेशन शुरू हुआ। आज अन्य योनि में ये समझ ही नहीं है कि मैं कौन हूं। इससे उनकी अस्मिता ही जागृत नहीं होती है। मैं यहां पर हूं और मुझे यहां पहुंचना है, ये बात ही नहीं आती है, बिकॉज मैं कौन हूं इसकी समझ नहीं। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, जो धार्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे जो सात्विक वृत्ति के व्यक्ति थे और बौद्धिक ज्ञान, ये सभी के लिए जिसके अंदर क्षमता थी, उनको कहा गया कि आप ये कार्य करें। ये ब्राह्मण, ये ब्राह्मण वर्ग हो गया। जो ब्रह्म को हमें समझाता है वो ब्राह्मण। आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान देता है हमें, ब्रह्म तक जो लेता है, तत्व से ब्रह्म को समझाता है, वो ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन सी नीड पूर्ण करता है? हमारी बौद्धिक और आध्यात्मिक नीड पूर्ण करता है। उसके बाद आता है क्षत्रिय। तो पूछो तो क्षत्रिय कौन सी नीड पूर्ण करता है हमारी? आप कहोगे कि डिफेंस, हमारा रक्षण करती है रक्षण। तो यदि क्षत्रिय नहीं हुए, यदि हमारी आर्मी नहीं हुई, तो क्या होगा? यदि आर्मी नहीं होगी तो राष्ट्र गुलाम हो जाएगा और कोई हमारे ऊपर कब्जा कर सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट? गुलामी। फ्रीडम इज माय रिक्वायरमेंट ऑफ माय माइंड। मन की जरूरत है फ्रीडम। हम गलत सोच रहे हैं यदि हम समझे कि हमें घर में ही क्वारंटाइन होना पड़ा 14 दिन और उसके लिए हम अपसेट हो गए। ये शारीरिक अपसेट नहीं हुए, हम मानसिक अपसेट हुए। एक बड़े से 5 स्टार होटल में आपको 14 दिन रहने को कहे, सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध है वहां पर, लेकिन एक भी मनुष्य नहीं आएगा वहां पर। है जीना शक्य? नहीं। माइंड को स्वतंत्रता चाहिए, मन को क्या चाहिए? फ्रीडम। जो मन में इच्छा हुई वो करने के लिए फ्रीडम चाहिए, नहीं तो मन विद्रोह करता है। ये हमारा जो फ्रीडम का भाव है, हमारी जो स्वतंत्रता है मानसिक, उसका रक्षण क्षत्रिय करता है। हमें दूसरों के गुलाम होने से बचाता है। क्षेत्र का जो रक्षण करता है वो क्षत्रिय। क्षेत्र यानी एरिया। श नहीं बोल सकते थे तो क्षेत्र का खेत हो गया। आज जो किसान है वो भी एक प्रकार का क्षत्रिय ही है। वो खेत जो संभालता है, क्षेत्र संभालता है, वो क्षत्रिय। तो जो क्षत्रिय होता है, उस समय देखा किसी के अंदर ऐसी वृत्ति थी तो जो किसी का भी आधिपत्य सहन ना करे। आप ध्यान से देखोगे तो आज भी ऐसे लोग आपको दिखेंगे। मन से उनके लिए संभव ही नहीं जो अन्य कहे वो करे। दूसरों का आधिपत्य स्वीकार नहीं कर सकते। मरना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के अंडर रहना नहीं, वो रह नहीं सकते। ये जो वृत्ति जिसके अंदर थी, छात्र वृत्ति, उनको रक्षण का कार्य सौंपा गया कि आप प्रजा का रक्षण करो, स्वतंत्र का रक्षण करो, मन का रक्षण करो। इस प्रकार दूसरा वर्ग है क्षत्रिय। उसके बाद बुद्धि की, मन की और आत्मा की रिक्वायरमेंट्स पूर्ण हुई, उसके नीचे रखा शारीरिक रिक्वायरमेंट्स। सबसे ऊपर आत्मा और बुद्धि, फिर मन, और उसके नीचे शारीरिक रिक्वायरमेंट। और इसके लिए वैश्य और शूद्र,
ये दो वर्ग आए। उसी में हमारे किसान आ गए, ज्वेलर्स आ गए, पॉटर्स आ गए, मोची आ गए, दर्जी आ गए। जितनी भी हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट्स थी वो बाद में, पहले मन की, बुद्धि की और आत्मा की रिक्वायरमेंट, उसके बाद शारीरिक रिक्वायरमेंट। ये हमारी वर्ण व्यवस्था थी इसके अंदर, जिसके अंदर क्लेवरनेस थी, चातुर्य था, उनको ट्रेडर्स बनाया गया। और उसके बाद जो सबसे नीचे जो शूद्र व्यवस्था थी, वो कौन थे लोग? जो अभी तक इवॉल्व नहीं हुए थे, सुसंस्कृत नहीं हुए थे, सभ्य नहीं हुए थे, उनके पास ना शारीरिक स्किल था ना बौद्धिक क्षमता थी, वो भी हिंदू धर्म के अंदर ले लिया। भले आपको नहीं है, आप सेवा तो कर सकते हो ना। एक झाड़ू निकालने में आपको कोई स्किल भी नहीं चाहिए, कोई बुद्धि प्रतिभा भी नहीं चाहिए। आप ये जो तीन वर्ग है, ये तीन वर्ग के कारण पूरा समाज टिका हुआ है, तो इन तीनों वर्ग की सेवा आप करो। ये हमारा चौथा वर्ग हुआ शूद्र। देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इट। पूरे समाज की रिक्वायरमेंट्स इससे पूर्ण होती थी। अपने आप में परफेक्ट था, इसके लिए हजारों साल चला। जब तक उसकी निगाह, उसके अंदर नेगेटिविटी आने लगी, एक दूसरे को बड़े छोटे की बात अंदर आ गई, कॉम्प्लेक्सेस आ गए, अत्याचार होने लगे, एक्सप्लॉइटेशन होने लगे, उसके विरोध है। लेकिन वो सिस्टम गलत नहीं थी। जैसे धर्म में होने लगा, जीसस हो गए, मोहम्मद हो गए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका जो इंटरप्रिटेशन हुआ, उससे जो सत्ता निर्माण हुई, और सत्ता, धार्मिक सत्ता जिसके हाथ में आई, वो व्यक्ति यदि बराबर नहीं है, तो धर्म के अंदर सड़न घुस गई, धर्म डिटीरियोरेट होने लगा। वैसे ही ये हमारी सिस्टम डिटीरियोरेट होने लगी। सिस्टम गलत नहीं थी, उसको चलाने वाले गलत हुए। जैसे सत्ता निर्माण हुई ब्राह्मणों की, तो उनके मन में शोषण का भाव आ गया, अन्य वर्ग का शोषण करने लगे, ये गलत था। और ये गलत चीजें घुस गई, इसके लिए वो टिका नहीं तो वाई वुड समबडी चेंज। समाज कोई सिस्टम क्यों चेंज करे? यदि वो बराबर नहीं है तो ही करेगी चेंज। उसके अंदर यदि कुछ गलत हो रहा है तो ही सिस्टम चेंज करे। आज जैसे 5-10 साल में सरकार बदलो, अभी अभी ये ठीक काम नहीं कर रहे, अभी दूसरे को लाओ, ऐसी बात। ये सिस्टम अभी चेंज कर, ये सिस्टम में सड़न घुस गई है। कितनी सुंदर बात थी। हमारी सभी जो सूक्ष्म देह और स्थूल देह की रिक्वायरमेंट्स थी, वो पूर्ण करने के लिए ये व्यवस्था आई, और उसमें फ्रीडम नहीं दिया। बाई चांस आप जहां जन्म हुए, यू हैव टू फॉलो दैट। ये बात हुई उसके अंदर, इसके लिए ये सिस्टम चली। यदि फ्रीडम दिया होता तो कब की खिचड़ी बन गई होती सब। 10 ये करते, 10 वो करते, ऐसे। आज भी कहाँ ये सिस्टम नहीं है, बताइए? आज भी स्वीपर्स नहीं है हमारे समाज में, है ही। आज भी ट्रेडर्स नहीं है ही। आर्मी और पुलिस आज भी है, टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रीस्ट आज भी है। खाली उसमें एक फ्रीडम आ गया। अभी चॉइस, आपको जो करना है वो आप नक्की करो, वो आपका धर्म। चलो वो भी ठीक है। नाउ बाय चॉइस यू हैव टू डिसाइड कि आपका धर्म क्या है। यदि आपने चूज किया कि मुझे प्रोफेसर बनना है, तो कल से आपका धर्म प्रोफेसर। नाउ यू हैव टू टीच। ये बात, बट रूप बदला है, लेकिन व्यवस्था तो वही रही है, सिर्फ नाम बदल गए। और पहले जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट था उसमें फ्रीडम दे दी गया। नाउ नाउ यू कैन चूज, चॉइस मिल गया आपने को कि ऐसा करो। तो ये जो भी पीछे के काल का स्वधर्म हो या आज का स्वधर्म, जो हमने डिसाइड किया वो चीज करना, ये बात भगवान कह रहे हैं। अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तेरे लिए युद्ध है, वो करना। ये करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। एक जल्लाद फांसी पे चढ़ाता है एक व्यक्ति को, पाप लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? धर्म, उसका जो रोल है वो बजा रहा है, उसके पीछे उसका कोई भी हेतु नहीं है इस व्यक्ति को मारने का, केवल अपना ये कर रहा है, धर्म बजा रहा है। जो अपना गुण है वो, रोज जंगल में शेर कितने गाय भैंस हिरन को मारता होगा, तो क्या रोज शेर को पाप लगता है? सोचने की बात है। वो कहेगा मुझे प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है, मांसाहारी बनाया है मुझे, कार्निवोरस।
मैं जो ये शिकार करता हूँ ये मेरा स्वभाव है, इसके लिए करता हूँ, इसके बिना मैं जीऊंगा नहीं। सोचने की बात है, उनको गिल्ट भी फील नहीं होता है, मैंने एक हिरन को मार दिया, नो गिल्ट। सांप डस लेता है, उसके जहर से व्यक्ति मरता है, लेकिन सांप के अंदर कोई गिल्ट नहीं, ये मैंने क्या किया। ये प्रकृति स्वभाव, जो हमारा गुण है वो करने से, वो हमारा धर्म होने से हमें पाप नहीं लगता। यदि ऐसा लगता तो शेर को कितने पाप लग गए होते। रोज शिकार करता है, एवरी डे इज किलिंग वन गोट, कितना पाप लगा होता उसको। बट ये प्रकृति है, इसके अंदर we have to abide the rules of nature। हम मनुष्य प्रकृति के अधीन है और प्रकृति ईश्वर के अधीन है। ये सर्कल ऐसे ही चलती रहे। हमें सबको अपना जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है हमें वो करना है। वो जब हम करेंगे तभी जाके ये सिस्टम चलेगा, ये सृष्टि चलेगी, ये संसार ठीक तरीके से चलेगा। तो क्षत्रिय है तू और तेरे लिए ये जो युद्ध प्राप्त हुआ है वो श्रेयस्कर है। युद्ध कर तू, इससे बिल्कुल तुझे पाप नहीं लगेगा। ये पहले श्लोक, ये प्रकरण का पहला श्लोक। इससे आगे भगवान युद्ध करने से फायदा क्या होगा, उसके बाद 4 श्लोक में युद्ध नहीं करेगा तो हानि क्या होगी तुझे, और उसके बाद क्लोजिंग में वापस इसके लिए तुझे युद्ध करना ही है। ये अच्छी बात है। ये प्रकरण ये है, पाप भावना, हीन भावना अपने अंदर से, मुझसे कुछ गलत हो गया, ये निकालने के लिए ये श्लोक अर्जुन के माध्यम से भगवान कह रहे। क्षत्रियता अर्जुन, इसके लिए क्षत्रिय का धर्म यहाँ समझाया। लेकिन हमें, हम सब ने अपना धर्म देखना है, जो भी हमारा वर्ण आश्रम का धर्म है, जो भी हमने चूज किया है लाइफ में, वट एवर वी हैव डिसाइडेड, वो धर्म को हमें उस प्रकार ही देखने का। यहाँ पर तो एक अर्जुन के माध्यम से उदाहरण दिया भगवान। तो ये श्लोक का यहाँ पर समापन करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे के श्लोक छोटे हैं, सुंदर है और ज्यादा डीप तत्व ज्ञान नहीं है, उसे कर्म योग समझा रहे हैं, उसका लाभ और हानि भगवान समझा रहे हैं। ये करने से तुझे लाभ क्या होगा और नहीं करने से तुझे हानि क्या होगी, तेरा नुकसान क्या होगा, ये समझाते हैं। तो ये श्लोक का, 31वें श्लोक का समापन करते हैं यहाँ पर। इसके ऊपर यदि कुछ प्रश्न है तो 1-2 मिनट हम ले सकते हैं, 2-5 मिनट, इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, नहीं तो फिर आगे बढ़ते सर हैं। या सर हम साहिल, हाँ बोलो। सर हम कलयुग में कोई भी कर्म अपने हिसाब, मतलब अपने गुणों के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सात्विक है तो उसे ब्राह्मण का करना चाहिए, पर उसका वर्ण तो नहीं बदलता ना। वर्ण तो हमारा जो हमारे वारसागत है उसी से मिलता है। उसके बाद हम अपना उपनयन संस्कार करते हैं, तो हमारा वर्ण तो नहीं बदलता, पर हम कह सकते हैं कि हम कर्म अपनी प्रकृति के हिसाब से बदल सकते हैं। डेफिनेटली दैट चॉइस वी हैव नाउ। हमने ही वो सिस्टम चेंज कर डाली। अभी हमने वो जो बैरियर्स थे वो तोड़ डाले। यदि आपको ये कार्य करना है आप करो, फ्रीडम आ गए आप सोसाइटी के अंदर। पाश्चात्य विचारों की असर है हमारी संस्कृति के ऊपर, ठीक है। अब ऐसे हमें ठीक लगता है ठीक करो, बट जो भी आपने कार्य निश्चय किया है वो आप करो, वो अपना धर्म बजाओ, अपनी ड्यूटी बजाओ, वॉट एवर यू हैव डिसाइड। पर सर हम अगर हम देखने जाए तो मतलब एक क्षत्रिय को भी अब जो उसके गुण है वही हिसाब से करना चाहिए। बट अगर मोस्टली हम लोग अगर फॉलो करें तो क्षत्रिय में वो गुण रहता है कि वो क्षत्रिय ही बन सकता है। एग्जैक्टली। मतलब ऐसा देखा है। तो 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 मतलब फ्रीडम और ये दो कॉन्ट्राडिक्ट होता है, क्योंकि हम सब में थोड़ा गुण होता ही है जो हमारा वर्ण है उसका। डेफिनेटली डेफिनेटली बेटा, जेनेटिक है, ये जेनेटिक था, पूरे समाज में ये दिखता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। आप देखो किसी के कोई फैमिली में कोई अच्छा गाता है तो सभी अच्छे गाते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन अच्छे सिंगर्स ही आते हैं। आई हैव सीन सच फैमिलीज ऑफ पेंटर्स, जहाँ घर में सभी का पेंटिंग पे हाथ अच्छा है, उनके बच्चे भी अच्छा पेंट करते हैं। तो सर दैट इज जनरली जेनेटिक। प्रोफेशन चेंज नहीं करना चाहिए ना, एज फार एज नहीं, पॉसिबल। बट इफ समबडी लाइक्स कि मुझे हाँ ये नहीं लाइक। ये करना है, बट वॉट एवर नहीं करना चाहिए ठीक है, बट अगर हो गया है सिस्टम तो इसका हम कैसे सदुपयोग करें, इसके ऊपर हमें विचार करना कि आज की परिस्थिति में हमें क्या करना है। आप स्वयं के अंदर झांको, आपकी स्ट्रेंथ क्या है ये देखो।
आपकी जो स्ट्रेंथ है, कोर वैल्यू, उसके मुताबिक आपको करना चाहिए। बिल्कुल। Whatever is your strength. Yeah, Mamta ji was asking something. Yeah, yeah, tell me. Yeah, so I was saying that the Varna system was there in the earlier times. So we had it as a caste system. Correct. So once the opportunities are given to them, we have changed the system. So Yes. earlier it was maybe in the Satyug, it was like that, where it was treated as job profile. Hmm. But later on it became caste system and untouchables. So aren't we right now in the right frame doing the right thing by not having those distinctions? Because But a trader is doing many other jobs, Vanya is doing a lot, the Kshatriya caste is not there, but we have soldiers who are not from Kshatriya caste. So I think it's a major change that is coming. So yes, the society may not be following those rules, but I think the society is organized still. definitely. We have made professions. Earlier जिसे हमने धर्म कहा, आज उसे प्रोफेशन बना दिया, आज हमने जॉब बना दिया उसे. But both the things are serving the humanity. आप एज ए ड्यूटी ले लो उसे, या आप एज ए प्रोफेशन या जॉब ले लो. व्हाट इज द अल्टीमेट एंड? हमें इसकी जरूरत है, ये सर्विसेज की. इसके बिना संसार नहीं चल सकता. आज भी जो स्वीपर वर्ग है, हमारे मन में से हम छुआछूत नहीं प्रैक्टिस करते, बट क्या उनके साथ रोटी बेटी का संबंध है हमारा? सोच के बताइए. इट्स ऑल हियर. हमें अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा, हमारे ज्ञान से, हमारे कर्म से, हमारे प्रेम से. तब जाके हमें वैल्यू मिलती है सोसाइटी में. अपने आप को उठाना पड़ेगा. The idea केवल धर्म that बदलने से रिस्पेक्ट नहीं मिलता है. रिस्पेक्ट व्यक्ति को होता है, हाउ वी बिहेव. ऐसा है. हाँ जी. idea is that whatever we do, that is supposed to be our dharma. Whether it was at that time, whatever we plan to do या is supposed to be our dharma, and we have to be fulfilled and doing that to the righteous way. डेडिकेटेडली वी हैव टू डू Yeah. दैट. इन अ नटशेल वी कैन सी. पहले चॉइस नहीं था, अभी चॉइस है. बट देन व्हाटएवर वी डिसाइड वी हैव टू डू. फिर उससे पीछे हट नहीं करनी है, उससे डरना नहीं है. डेडिकेटेडली वी हैव टू. दैट इज व्हाट मैसेज वी आर गेटिंग इन दिस शो. तो आगे बढ़े. 32वां श्लोक. यदि भगवत गीता है आपके सामने तो पढ़िए. यदृच्छाय चोपन्नम स्वर्गद्वारामपावृतम सुखी नक्षत्रिया पार्थ लभन्ते युधमीदर्शम. सिंपल बात कही है भगवान ये श्लोक के अंदर. यदच्छाय चोपन्नम स्वर्गद्वारामपवृतम. यदि आपके सामने धर्म युद्ध आ जाता है तो आप समझो कि आपके लिए तो स्वर्ग के द्वार खुल गए. स्वर्ग द्वाराम अपवृताम यानी द्वार खुल गए. चौपन्न यानी उत्पन्न हुआ. सोचने जैसी बात है. पांडवों ने युद्ध मांगा था ये कि उनको सामने से प्राप्त हुआ? बिल्कुल नहीं मांगा था पांडवों ने. जब युद्ध क्रीड़ा खेली हस्तिनापुर में, हार गए और नक्की हुआ 12 साल का वनवास और 13वां साल अज्ञातवास. यदि उसमें पकड़े गए, लोगों को पता चल गया कि आप पांडवी है, तो और 12 साल का वनवास. लेकिन ये 12 साल और अज्ञातवास पूर्ण करके जब वापस आए और हस्तिनापुर में उनका हक मांगा राज्य में, दुर्योधन ने साफ मना कर दिया, मैं कुछ भी नहीं देने वाला. बहुत सारी चर्चा विचारणा हुई होगी. उसके बाद भगवान कृष्ण ने केवल 5 गांव मांगे. कहते ये जो हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ नाम उसका था, और 5 गांव थे, सोनेपत, बागपत, ये सब जो है हरियाणा के आजू बाजू में. ऐसे 5 गांव मांगे थे उन भगवान ने. वो भी नहीं दिया दुर्योधन ने, और कहा सुई की नूक जितनी भूमि भी नहीं.
फिर भी पांडवों ने युद्ध की बात नहीं की। उसके बाद भी दुर्योधन को समझाने के लिए, संधि करने के लिए भगवान कृष्ण दूत बन के जाते हैं। और जब भगवान कृष्ण जाते हैं तो उस मूर्ख दुर्योधन ने बात तो नहीं मानी, लेकिन भगवान कृष्ण को बंदीवान बनाने की चेष्टा की। ये जब माता कुंती को पता चलता है तब उन्होंने आदेश दिया, अर्जुन और युधिष्ठिर को कहलवाया, भीम को और अर्जुन, कि जिस दिन के लिए क्षत्राणी अपने पुत्र को जन्म देती है वो दिन आ गया है। अब युद्ध के सिवा और कोई चारा नहीं है। गुजराती होंगे, उनको पता होगा, हमारे बहुत बड़े साहित्यक हो गए पन्नालाल पटेल, उन्होंने एक नवल कथा लिखी, हवे तो युद्ध एज कल्याण, भारत ने कहो चढ़ावे बाण। ये बात थी, अभी युद्ध के सिवा और कुछ भी हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा है, विकल्प नहीं बचा है, और फिर ये युद्ध होता है। तो पहले से ही पांडवों ने युद्ध नहीं मांगा था, 5 गांव से भी संतुष्ट थे वो लोग। तो फिर भी जब शत्रु सैन्य लेके आपको मारने आ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक क्षत्र के लिए या क्षत्रिय के लिए अपॉर्चुनिटी है। क्यों? अपना कर्तव्य सिद्ध करने का टाइम आ गया। जब हम अपना कर्तव्य करते हैं तब 2 बात होती है, पहले आत्मसंतोष। अब सोचो, सोच के बताना मुझे, जब हमारी ड्यूटी हम पूर्ण करते हैं और जो हमें संतोष प्राप्त होता है, ऐसा संतोष अन्य किसी चीज में नहीं आता है। जब सक्सेसफुली वी कंप्लीट आवर ड्यूटी, 15-20 साल पढ़ने के बाद बच्चे के हाथ में जब डिग्री आती है, कितना आनंद होता है, आई एम अ ग्रेजुएट। ये कहां से आता है? इतने साल का जो मेरी ड्यूटी थी, मेरा कर्तव्य था, वो मैंने पूर्ण किया। माता पिता अपने बच्चे को शादी करते हुए देखते हैं, क्यों इतने प्रसन्न होते हैं? वी हैव कंप्लीटेड आवर ड्यूटी। बच्चों को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और आज शादी करके उनका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करा रहे हैं। अब हम हमारी जिम्मेदारी से मुक्त हुए, हमने हमारा कर्तव्य निभाया। ये जो कर्तव्य हम निभाते हैं, इससे हमें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है, संतोष प्राप्त होता है। उसका फल मिले ना मिले, बट आत्मसंतोष डेफिनेटली मिलता है कर्तव्य जब हम करते हैं तब। तो यहाँ पर क्षत्रिय के लिए कर्तव्य करने का मौका आया था अर्जुन के लिए। एक तो उसे आत्मसंतोष देगा, और दूसरा, जब हम अपना कर्तव्य करते हैं, हमारी ड्यूटी बजाते हैं, तब हमें कीर्ति प्राप्त होती है। चाहे कोई कहे ना कहे, लेकिन समाज में जो अपनी ड्यूटी पूर्ण करता है उसके लिए सम्मान बढ़ता है। यदि कोई हम कहे ना कहे, लेकिन मन में सभी देखते हैं इस व्यक्ति ने कितना कष्ट करके अपना कर्तव्य निभाया। तो आज अर्जुन के लिए ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें अपना कर्तव्य सिद्ध करने का मौका मिल रहा है। यद अच्छाय चोपन्न, अपने आप उत्पन्न हुआ है ये मौका। स्वर्ग द्वाराम अपावृतम, जैसे स्वर्ग के द्वार खुल गए। बड़े स्वर्ग के द्वार, अपॉर्चुनिटी। स्वर्ग में कौन जाएगा? जिसने अच्छे कर्म किए वो जाएगा स्वर्ग में, जिसने अपना कर्तव्य निभाया वो जाएगा स्वर्ग में। सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मित्र। क्षत्रिय है, और क्षत्रिय के लिए ऐसा युद्ध प्राप्त करना ये लाभ है। सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते, जिसको ऐसा प्राप्त होता है वो सुख होता है। ये सुख कैसा है? भोगने का सुख नहीं है। राज्य का सिंहासन प्राप्त होगा, ये सुख नहीं है हस्तिनापुर का। सुख क्या है? उन्हें अपना कर्तव्य निभाया, धर्म युद्ध में सहभागी हुआ, अधर्मियों का विनाश किया तूने, प्रजा को सुखी किया, त्रस्त राजाओं से मुक्त कराया प्रजा को तूने। ये जो तेरा कर्तव्य तू निभाएगा ना, तभी तू सुखी होगा। ट्राई कर लो। इफ वी शर्क अवे फ्रॉम आवर ड्यूटी, यदि हम अपना कार्य कर्तव्य नहीं करते तो मन में एक ग्लानि रहेगी, भले किसी को पता नहीं चले, लेकिन हमें अंदर तो पता है। रात को जब तकिए पे सिर आएगा तब हमें अंदर विचार आएगा कि मैंने ये क्या किया, मैं भाग गया। मन से हम कहाँ भागेंगे? जग से कितना भागले प्राणी,
मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन दर्पण जैसा है, सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है उसके अंदर। जग से कितना भी छुपा ले तो, कितना भी भाग जग से, मन से कहाँ भागेगा? मन में तो पता ही है, तू भाग के आ गया जब तुझे सबके साथ खड़ा रहना चाहिए था। ड्यूटी नहीं किया आपने, कर्तव्य नहीं किया। तो अर्जुन, तेरे लिए सुखी होने का इससे बड़ा लाभ क्या होगा? क्या धर्म युद्ध हो रहा है और इस धर्म युद्ध में तू सहभागी हो रहा है। राधर तू मुख्य नायक है उसका, यह धर्म युद्ध का। ऐसे वक्त में इससे बड़ा लाभ क्षत्रिय के लिए क्या हो सकता है? तो देखिए, ये श्लोक में भगवान पॉजिटिव कह रहे हैं अर्जुन, युद्ध करने से तुझे क्या लाभ होगा ये बता रहे हैं। पूरा कर्तव्य निभाएगा तू संतुष्ट होगा और तेरी कीर्ति बढ़ेगी। हजारों साल तक लोग याद करेंगे। इतना महाभयानक धर्म युद्ध जब हुआ, उसमें अर्जुन ने लीडरशिप करके धर्मियों का नाश करके लोगों को मुक्त किया। तेरी स्तुति बढ़ लोग करेंगे, तेरी कीर्ति बढ़ेगी, आत्मसंतोष प्राप्त होगा तुझे। तेरे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, मानो स्वर्ग का द्वार खुल गया। मृत्यु के बाद तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। ये तेरे अच्छे कर्म होंगे, लोगों के लिए तूने जो किया वो, इससे तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। स्वर्ग दिलाने वाला यह कर्म है। इससे तू कैसे विमुख हो सकता है? इसको तू पाप कैसे समझ सकता है? ये तेरी सोच बदल। इससे पाप नहीं होगा क्योंकि तूने नहीं मांगा था। सब प्रयास किए हमने, लेकिन फिर भी यदि सामने वाला स्वार्थी हो, अहंकारी हो, आतताई हो और सैन्य लेके युद्ध करने तुझे मारने आए, तो तू अक्षत्रिय होगा यदि युद्ध ना करे, तो कायर होगा तो यदि युद्ध ना करे। तो ये श्लोक में 32वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समझाया इसके फायदे क्या है, तुझे लाभ क्या होगा ये करने से। ये कर्मयोग का प्रकरण, कर्म करना है, क्यों करना है ये कारण है, इसके लिए आपको कर्म करना है। इसमें ज्यादा तत्व ज्ञान नहीं है, डिबेटेबल नहीं है, ज्यादा समझना है। ये हमारी समझ बढ़ाता है कि हमें क्या करना है जीवन में। हमारा जो भी रोल है, हमारा जो भी आश्रम, उसके मुताबिक। यदि आप 60 प्लस हो गए, सांसारिक ड्यूटी से मुक्त हो गए, तो समाज के प्रति, धर्म के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उस तरफ भी हम लक्ष्य करें। यदि हमारा गृहस्थ आश्रम समाप्त हो गया है, आगे बढ़ते हैं 33वें श्लोक पर। यहां से 4 श्लोक में भगवान कहते हैं यदि कर्म नहीं करेगा तो क्या होगा, यदि अपनी ड्यूटी धर्म नहीं बजाएगा तो क्या होगा। ये 4 श्लोक अभी हम देखेंगे, छोटे श्लोक है। अथ चेतत्व इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। पहली बार भगवत गीता में धर्म्य संग्रामम ये शब्द आया। संग्राम यानी युद्ध, धर्म युद्ध, पहली बार ये शब्द आया 33वें श्लोक में। अथ च तत्वम इम धर्म्य संग्रामम न करिष्यसि। और अगर अब तू ये जो धर्म युद्ध है, धर्म संग्राम न करिष्यसि नहीं करेगा, तो ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा, हित्वा यानी मारेगा। क्या मार डालेगा? स्वधर्म और तेरी कीर्ति। अगर तू नहीं लड़ता है और यहां से भाग जाता है, तो पहले तो अपने धर्म को मार डालेगा, तेरी जो ड्यूटी है उसको तू मार रहा है। और दूसरा, धर्म जाने से क्या जाएगी? तेरी कीर्ति जाएगी। जब हम अपना रोल अदा नहीं करते तो क्या होता है? हमारी फेम चली जाती है, लोग पीछे से बात करेंगे, ये देख इसने क्या किया, उसकी जिम्मेदारी थी और वो भाग गए। वो एक फ्रेज है ना, when Rome was burning, Nero was playing flute। नीरो राजा था रोमन एम्पायर का, और जब रोम में एक महाभयानक आग लगी, तब राजा क्या कर रहा था? राजा की ड्यूटी थी कि आगे चल के आज आग बुझाने के प्रयास में लोगों की मदद करे, नेतृत्व करे, लेकिन राजा तभी भी फ्लूट बजा रहा था। When Rome was burning, Nero was playing flute। अपने धर्म से
भाग गया, वो जो करना चाहिए नहीं किया, वही परिस्थिति अर्जुन तेरी हो, कीर्ति तेरी जाएगी। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, हित्वा यानी मारी जाएगी, तेरी कीर्ति चली जाएगी, तेरा स्वधर्म जाएगा। पापम अवाप्स्यसि, और तू पाप को प्राप्त करेगा। देखिए ये जो अर्जुन सोच रहा था उसे 180 डिग्री अलग सोच। अर्जुन कह रहा है कि मैं धर्म युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और भगवान कह रहे हैं तू ये युद्ध से भागेगा तो तुझे पाप लगेगा। टोटली ऑपोजिट विचार। हमें सोचना है कौन सही है, अर्जुन या भगवान सही है। मतलब परसेप्शन देखिए एक ही चीज का। मारना यदि हम पूछे विदाउट कॉन्टेक्स्ट, हिंसा सही है या गलत है, द होल वर्ल्ड विल से गलत। बट उसे एक कॉन्टेक्स्ट के रूप में प्रेजेंट करे संदर्भ के साथ, यहाँ पर भगवान ने टोटली ऑपोजिट करके दिखाया अर्जुन को। ऐसे नहीं अर्जुन, ऐसे देख। इट इज ऑल परसेप्शन, आउटलुक, हमारा दृष्टिकोण। गुजराती में कहेवत है, दृष्टि एवी सृष्टि। द वे वी लुक, वैसा ही हमें दिखेगा सारा विश्व। आप प्यार से दिखोगे हर तरफ प्यार दिखेगा, आप द्वेष करोगे तो आपको सब जगह नफरत ही दिखेगी। हमारे ऊपर है हम चीज को कैसे ले, हम व्यक्ति को कैसे ले, परिस्थिति को कैसे ले। हम डिफिकल्टी समझेंगे कि उसको अपॉर्चुनिटी समझेंगे, हमारे ऊपर है। अर्जुन टोटली नेगेटिव हो गया था, तो भगवान टोटली पॉजिटिव। तो इस तरीके से देखता है, तेरी सोच ही गलत है, इस तरीके से देख। युद्ध करेगा तो पाप नहीं लगेगा ऐसा नहीं है, पाप लगेगा ऐसा नहीं है, युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, अपनी ही कीर्ति को तुम नष्ट कर डालोगे और धर्म से विमुख हो जाओगे, अपने स्वधर्म से, तब जाके तुम्हें पाप लगेगा। उसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम हमारा स्वधर्म निभाए तो हमें पुण्य प्राप्त होगा, अवश्य होगा। यदि स्वधर्म नहीं निभाने से पाप लगता है, अर्थात धर्म निभाने से पुण्य प्राप्त होगा, हमें अच्छे कर्म हमारे बंधेंगे उससे। वी शुड ऑल डू दैट। डिसाइड व्हाट इज योर रोल। आपकी कोर कैपेसिटी क्या है, आपके सद्गुण क्या है, क्या दिया है भगवान ने आपके अंदर, प्रकृति से क्या ऐसा अच्छा प्राप्त हुआ है आपको, और वो चीज को और खिलाओ। कोई पूछे ना पूछे, कोई मांगे ना मांगे। एक फूल, पुष्प पूछता नहीं है किसी को आपको सुगंध दो या ना दो। आप मांगो ना मांगो, वो अपना धर्म करता है, सबको सुगंध देता है जो वहां से पास होता है उसके पास। एक कमरे में रख दो गुलाब का फूल, आप पूछो ना पूछो, वो अपनी सुगंध देगा साइलेंटली। वेरी इंपॉर्टेंट। अपना गुण धर्म बजा रहा है साइलेंटली। हम इतना करते हैं और इतना शोर करते हैं, मैंने ये किया। प्रकृति से सीखो। फूल ने इतनी सुगंध दे दी, जरा भी आवाज नहीं किया। मोमबत्ती पूरी जल गई हमें प्रकाश देते देते, इतने भी आवाज नहीं किया। मेरा धर्म है, मैं कर रहा हूं, ये बात होनी चाहिए। ना अपेक्षा, ना स्तुति की अपेक्षा किसी से, ना मान की बढ़ाई की अपेक्षा। और जो हमारे अंदर दिया है भगवान ने, वो वापस देना सब, बिना शोर मचाए, साइलेंटली। ये मेरा स्वधर्म। मुझे क्या करना है तो स्वयं निश्चय कर, तुझे जो करना है, लेकिन आवाज मत कर, शांति से कर। प्रकृति जिस प्रकार करती है उस प्रकार कर, नहीं तो स्वधर्म तेरा जो है वो निभाएगा तो तेरे तुझे कीर्ति प्राप्त होगी। तू मांगे ना मांगे, कीर्ति प्राप्त होगी तुझे। 27 साल तक मदर टेरेसा ने चुपचाप काम किया, गटरें साफ की कलकत्ता की, लेकिन उसके बाद नोबेल प्राप्त हुआ उनको। क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं था, इसके लिए प्राप्त हुआ। उनको इच्छा नहीं थी उसकी, इसके लिए प्राप्त हुआ। गांधी जी ने एक उम्र में सब संपत्ति का त्याग करके भारत आ गए, राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित कर दिया। नो प्रॉपर्टी एट ऑल, नो एसेट्स, नो बैंक बैलेंस। और वही व्यक्ति जाके हर एक नोट के ऊपर आ गए, बैठ गए स्वतंत्रता भारत के अंदर। जिन्होंने इसका त्याग किया था वही उनको प्राप्त हो गया। जिसके पीछे हम दौड़ेंगे
वो हमसे दूर हो जाएगा। जो हम नहीं मांगेंगे वो हमारी गोद में आके पड़ेगा। ये बात है, ये संसार का नियम है। तो अनासक्त भाव से अपने जो गुण है उसको बिखेरते रहो संसार में, अपेक्षा किए बिना, आवाज किए बिना, बोले बिना, कहे बिना। ये हमारा स्वधर्म, ये मनुष्य का स्वधर्म। चूज वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डू गुड फॉर अदर्स। ये अनासक्त कर्म, यही कर्म योग। अपेक्षा अपेक्षा के बिना हमने किया हुआ जो भी कार्य है उसका योग होगा और हमें कर्म के बंधन से मुक्त करेगा वो। तो यहाँ पर 10:30 बज गए। आज के सत्संग का समापन हमें करना पड़ेगा समय की मर्यादा का पालन करते हुए। अगले मंगलवार को हम यही प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे कि स्वधर्म नहीं करने से क्या हानि होगी अर्जुन को, ये हम समझ रहे हैं। यदि इन 2 श्लोक के ऊपर कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं विद इन 2 मिनट्स, 2-3 मिनट्स, या फिर हम प्रार्थना करें। एनीबॉडी? कोरोना पेंडेमिक के चलते हुए सभी को निरामय स्वास्थ्य प्राप्त हो, सभी जीव को, उसका भी एक श्लोक कहेंगे। तो 2 श्लोक प्रार्थना में हम करेंगे। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Yes.